इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा नगर निगम के कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसके चलते सोमवार सुबह 11 बजे सभी निगम कर्मियों ने नगर निगम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। नगर निगमाध्यक्ष सोनू मांके और कांग्रेस पार्षदों ने भी इस आंदोलन में कर्मचारियों का समर्थन करते हुए दीपावली के पहले वेतन देने की मांग की। कुछ दिनों पूर्व ही सीएम मोहन यादव ने सभी शासकीय कर्मचारियों के वेतन का भुगतान दिवाली से पहले करने के निर्देश दिए थे, लेकिन नगर निगम की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण नवंबर का वेतन देना संभव नहीं हो पा रहा। हालांकि नगर निगम ने अक्टूबर माह का वेतन देने की तैयारी शुरू कर दी। महापौर विक्रम आहाके ने कहा कि आज रात या कल सुबह तक सभी कर्मचारियों को वेतन मिल जाएगा, लेकिन कितने माह का भुगतान होगा ये स्पष्ट नहीं है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो। लगभग 2 महीने से इनका पेमेंट नहीं हुआ है, तो आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि हम कमिश्नर साहब से बात करें और दिवाली का त्यौहार अच्छे से मनाने के लिए कमिश्नर साहब से चर्चा करें और हमारे सभी कर्मचारी भाइयों की पेमेंट 2 महीने की हो, इस पे चर्चा करना है। तो कमिश्नर साहब अभी आने वाले हैं, उनसे जैसे जो भी चर्चा होती है चर्चा करके हमारी प्राथमिकता यही है कि दिवाली का त्यौहार हमारे भाई सभी मिलकर के हम लोग अच्छे से मनाएं। उसके लिए पेमेंट होना बहुत जरूरी है, उसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सोमवार को समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित प्रकरणों का गहन विश्लेषण कर शीघ्र निपटान के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई और विभिन्न आयोगों के लंबित मामलों पर तत्काल कार्यवाही का आग्रह किया। मातृ वंदना योजना में प्रगति सुनिश्चित करने और डॉक्टरों की ओपीडी उपस्थित करने पर भी निर्देश दिए गए। लोक सेवा अधिनियम के तहत आवेदनों पर तुरंत कार्यवाही और वन पट्टा धारकों को किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान योजनाओं का 1 सप्ताह में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का मुख्य कार्यक्रम मेडिकल कॉलेज कैंपस में आयोजित किया गया। इस आयोजन में मुख्य रूप से सांसद महापौर विक्रम आहाके सहित मेडिकल कॉलेज के डीन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सांसद विवेक बंटी साहू ने अपने संबोधन में कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार आयुष मंत्रालय का गठन हुआ, जिससे आयुर्वेद के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ है। आज देश भर में आयुर्वेद संस्थान, अस्पताल और औषधालय संचालित हैं, जिससे आमजन को लाभ मिल रहा है। उन्होंने भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने को हमारी समृद्ध संस्कृति का प्रतीक बताया। त्योहारों की खुशियां लाएं अपने घर आशीष इलेक्ट्रॉनिक हब के साथ, जहां आप पाएंगे 32 इंच LED टीवी 7,490 रुपए में, वॉशिंग मशीन मात्र 9,990 रुपए में, फ्रिज 11,990 में, डबल डोर फ्रिज 19,990 में, सैमसंग मोबाइल 9,990 रुपए से शुरू, स्प्लिट AC 1.5 टन 29,990 से शुरू। इसके साथ ही 0% पर फाइनेंस, आकर्षक कैशबैक ऑफर, हर खरीद पर आकर्षक उपहार, किफायती वैवाहिक पैकेज उपलब्ध। तो आज ही आइए आशीष इलेक्ट्रॉनिक हब, इतवारी बाजार, 9424490618, शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा, 9111960011। दिवाली से पहले कुबोटा की दिवाली। कुबोटा ट्रैक्टर लाए हैं दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसमें आप पाएंगे पहली EMI ब्याज मुक्त, ट्रैक्टर के साथ फाइबर हुड फ्री, 5 साल की सुपर वारंटी। तो जल्द आए ऐश्वर्य एजेंसी 4 फाटक छिंदवाड़ा। मोबाइल 9425306199, 9425147155। जिला सड़क सुरक्षा सप्ताह की बैठक में सड़क सुरक्षा और यातायात को सुगम बनाने के लिए कई फैसले लिए गए। छिंदवाड़ा सिवनी राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए 15 नवंबर तक मरम्मत कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। ई रिक्शा और ऑटो के आवागमन को शहर तक सीमित करने का फैसला हुआ, जबकि यात्री बसों को केवल निर्धारित स्थानों पर रुकने की हिदायत दी गई है। अनाधिकृत स्थानों पर बस रोकने पर वाहन जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए ताकि यातायात में सुगमता और व्यवस्था बनी रहे। नोरीबर्रा मंदिर कनकधाम के उत्तराधिकारी श्याम बाबा ने स्वर्गीय यज्ञ सम्राट कनक बिहारी दास जी महाराज के खाते से फर्जी तरीके से पैसे निकालने के मामले में साध्वी रीना रघुवंशी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। 90 लाख के इस घोटाले में पुलिस ने साध्वी के साथ साथ उसके सहयोगियों को भी सह आरोपी बनाया है। इस मामले में हर्ष रघुवंशी को भी बराबर का हिस्सेदार माना गया, जो वर्तमान में चौरई थाने में रिमांड पर है।
पुलिस ने हर्ष की लग्जरी कार MV हेक्टेयर जब्त कर ली है। जल्द ही आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। थाना प्रभारी ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। हर साल कार्तिक माह में दिवाली का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस खास अवसर पर शुभ चीजों की खरीदारी करने के साथ ही भगवान धन्वंतरी की विधि पूर्वक अर्चना की जाती है। सांसद बंटी विवेक साहू ने जिले वासियों को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। श्री साहू ने कहा कि धार्मिक मान्यता है कि इन कार्यों को करने से साधकों को भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। त्योहारों की खुशियां लाएं अपने घर आशीष इलेक्ट्रॉनिक हब के साथ, जहां आप पाएंगे 32 इंच LED टीवी 7,490 रुपए में, वॉशिंग मशीन मात्र 9,990 रुपए में, फ्रिज 11,990 में, डबल डोर फ्रिज 19,990 में, सैमसंग मोबाइल 9,990 रुपए से शुरू, स्प्लिट AC 1.5 टन 29,990 से शुरू। इसके साथ ही 0% पर फाइनेंस, आकर्षक कैशबैक ऑफर, हर खरीद पर आकर्षक उपहार, किफायती वैवाहिक पैकेज उपलब्ध। तो आज ही आइए आशीष इलेक्ट्रॉनिक हब, इतवारी बाजार, 9424490618, शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा, 9111960011। दिवाली से पहले कुबोटा की दिवाली। कुबोटा ट्रैक्टर लाए हैं दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसमें आप पाएंगे पहली EMI ब्याज मुक्त, ट्रैक्टर के साथ फाइबर हुड फ्री, 5 साल की सुपर वारंटी। तो जल्द आए ऐश्वर्य एजेंसी 4 फाटक छिंदवाड़ा। मोबाइल 9425306199, 9425147155। आधार फाउंडेशन के बच्चों ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में दीपावली के उपलक्ष्य में अपने द्वारा बनाए गए सुंदर दीपों का स्टॉल लगाया। इस स्टॉल का उद्घाटन SDM सुधीर जैन ने फीता काट कर किया। बच्चों के द्वारा तैयार किए गए आकर्षक दीपों में पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन का संगम देखा गया। SDM सुधीर जैन ने बच्चों के इस प्रयास की सराहना की और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि बच्चों द्वारा स्वयं बनाए गए इन दीपों का महत्व भी खास है। सभी शहरवासियों से निवेदन है कि एक बार इन दुकानों में आएं और खरीदारी कर इन मासूम बच्चों का हौसला बढ़ाएं। आधार फाउंडेशन के संस्थापक किंथ जी और हमारे दीपक राज जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके द्वारा यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में उनकी संस्था के जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके द्वारा सुंदर दियों का निर्माण किया गया है और आज हम इस प्रदर्शनी में आए हैं और बच्चों के दिए बहुत ही आकर्षक हैं। बच्चों को और संस्था को, दीपक राज जी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।